हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस हेलमेट के मोल्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्यूशन लेंगे कि हम इसका मोल्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे यूज़ में लाते हैं। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो मोल्ड जितने तरीक़ों से बन सकता है उसमें से मैं आपके सामने दो शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इस पार्ट को पहले पूरा देख लेते हैं। और ये पार्ट मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक से बनाया है, ये मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ, उसी से मैंने ये मॉडल लिया है। ये एक प्लेन हेलमेट है, तो इसका हमने मोल्ड डिज़ाइन करना है। तो हम मोल्ड नहीं बना रहे शुरू से। मोल्ड मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको रिव्यू करके दिखाना चाहता हूँ कि इन टाइप के पार्ट्स के लिए मोल्ड कैसे बनता है, ताकि जब आप आगे जाके अपने पार्ट्स बनाओ तो सेम प्रिंसिपल्स आप अपने पार्ट में भी अप्लाई कर सको। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि पार्ट में क्या क्या फीचर हैं। तो सबसे पहले मोल्ड की ओरिएंटेशन ऐसे है। पार्ट की ओरिएंटेशन ऐसी क्यों है, क्योंकि मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को सीधा करके एक लेवल में लाना चाह रहा हूँ। अब ये पार्ट ऐसे इजेक्ट होने वाला है इस डायरेक्शन में, है ना। ये जेड डायरेक्शन आपको दिख रही है, ऊपर की डायरेक्शन में ये पार्ट इजेक्ट होने वाला है। पर क्या वो मोल्ड के ओपनिंग की डायरेक्शन है? नहीं, ये पार्ट की इजेक्ट होने की डायरेक्शन है। मैं आता हूँ उस पर, हम कैसे इसको बनाते हैं। तो मैं ये देख चुका हूँ कि ये पार्ट हमारा पीवी प्लास्टिक में बना हुआ है। अब मुझे इसको इजेक्ट करना है, उससे पहले मेरे को इसकी कोर कैविटी दिखानी है। तो कोर कैविटी मैंने बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी एक साइड की कैविटी है, अगर आप देखो, है ना। ये इसकी एक साइड की कैविटी है। होता क्या है कि ओपन हेलमेट का जो एक बनाने का तरीका है वो है, यहाँ पे आप देखोगे, स्प्लिट डाई बनाना। स्प्लिट मतलब दो हाफ में इसको बांट दिया गया है। तो ये एक हाफ में आपको दिखा रहा हूँ, इसका एग्जैक्टली दूसरा हाफ भी होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट दूसरा हाफ भी होता है। तो पहला हाफ आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखो आप, अगर मैं आपको हाइड करके दिखाऊं तो इसके अंदर हमारी कैविटी की प्रोफाइल सारी मशीन हो रखी है ना। इससे ये देखो, यहाँ पे प्रोट्यूर हो रखा है। तो इसका मतलब यहाँ जहाँ पे एक्सट्रूजन है वहाँ पे प्लास्टिक नहीं भरेगा और इसके आसपास प्लास्टिक भर जाएगा। मैं अपना पार्ट लाके आपको दिखाता हूँ, है ना। तो ये हो गया इसका फर्स्ट कैविटी, स्प्लिट कैविटी की फर्स्ट कैविटी। ठीक है, और कुछ और चीज़ें भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सारी सरफेसेस, ये सब पार्टिंग सरफेस है। ये सब पार्टिंग सरफेस है। यही वो एरिया है जहाँ पे डाई की बटिंग होगी। ओके, यहाँ पे भी हमारे को बटिंग लेनी है। इस एरिया को हम नेक रीजन भी बोलते हैं हेलमेट्स के केस में। और यहाँ पे मैंने गाइड करने के लिए एक कॉलर खड़ी करी है 30 to 35 mm की। और जो अदर हाफ होगी वो बंद होगा, और उसके बीच में जब कोर भी आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आएगा। तो ये है फर्स्ट कैविटी, जिसके अंदर मशीनिंग होके इसका एक हाफ कटा हुआ है। और यहाँ पे साइड में आपको वेजिंग दिख रही है जो हमने इंटरलॉकिंग बनाई है। और बीच में इसके गाइड बुश और गाइड पिलर आएंगे, यहाँ पे जो आपको बड़े होल्स दिख रहे हैं साइड टू साइड। और ये जो छोटे होल्स हैं ये डबल होल्स हैं, है ना, सेंटर लेने के लिए। और इसी के थ्रू हम अलाइन भी करेंगे अपनी प्लेट्स। और इसके पीछे क्या है, कूलिंग। मैंने एक यू चैनल बना रखा है मोटा सा, और इसके बीच में गैसेट की जगह दे रखी है ताकि पानी लीक ना हो। तो इसमें ही पानी फ्लो करने वाला है। हमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने ऐसे यू काट रखा है 30 to 35 mm। आप इसको भी डाउन कर सकते हो, जितना डाउन करोगे उतना वॉल्यूम ज़्यादा आ सकता है पानी का। और यहाँ पे क्या कटा हुआ है, क्लैंपिंग के लिए, हमारी मशीन पे क्लैम्प करने के लिए हमें स्लॉट चाहिए, तो हमने यहीं पे क्लैम्प काट दिए। इसके पीछे एक बैक प्लेट आएगी, तो हम उससे पकड़ सकते हैं इस प्लेट को। तो ये हमारा रिव्यू हो गया एक साइड की कैविटी प्लेट का। अब मैं दूसरा हाफ आपको ला के दिखाता हूँ। तो हमारा देखो, दो कैविटी आपस में बंद हो गई है। सेक्शन काट के आपको ज़्यादा पता लगेगा। यहाँ पे आप देखो कि हमारी जो मोल्डिंग है, जो हमारा हेलमेट है, वो इन कैविटी के बीच में ही आ रहा है ना। हाफ यहाँ और हाफ यहाँ, क्योंकि हेलमेट तो मोस्टली सिमेट्रिकली होता है। जो लेफ्ट साइड में फीचर है वो राइट साइड पे भी होगा। तो दो हाफ मिल के बाहर की कैविटी बना रहे हैं। इसमें कोर कैविटी कॉन्सेप्ट कुछ अलग है ना। ये स्टैंडर्ड प्लेट टू प्लेट मोल्ड की तरह नहीं है। तो एक कैविटी राइट साइड और एक कैविटी लेफ्ट साइड, और दोनों में सेम चीज़, यहाँ पे क्लैंपिंग और अंदर कूलिंग। अब इसकी जो खास बात है वो है इसके कोर में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर देखते हैं कि ये मशीन पे कैसे लगता है।
ये है इसका कोर। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे इसको रिव्यू करने के लिए, और इसको रिव्यू करने के लिए मैं पार्ट भी ले आता हूँ। तो क्या होगा कि जब मोल्डिंग हो जाएगी तो कोर के ऊपर ये पार्ट पड़ा रहेगा, फंसा रहेगा, जब तक इसे इजेक्शन ना होगा। तो मैं इसको हाइड करके पहले आपको दिखा दूँ, ये कोर कुछ ऐसे बना हुआ है, और ये सिलेंडर क्यों है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हर तरफ से देख लेते हैं। ये पूरा एक सॉलिड कोर है। इसके अंदर एक, अगर आप देखो, मैंने एक प्रोफाइल काट रखी है, एक बॉडी काट रखी है। इसके थ्रू मैं इजेक्शन करने वाला हूँ, बताता हूँ कैसे। और यहाँ पे अगर आप देखो, ये गाइड करने के लिए कॉलर बनाया मैंने, और उसके नीचे हल्का सा फ्लैटलैंड छोड़ा है मैंने। हल्का नहीं, 30 to 35 mm यहाँ पे फ्लैटलैंड छोड़ा है। और कोर को भी ही मुझे ठंडा करना है, क्योंकि उस पर तो पार्ट रहने वाला है ना, तो वो भी ठंडा होना चाहिए। तो बीच में मैंने कूल करने के लिए, वाटर के लिए रीजन बना रखा है, और यहाँ पे बीच में गैसकेट आएगी। सेंटर में बताता हूँ आपको मैंने क्यों दिया है। तो हम पहले कोर को रिव्यू कर लेते हैं। तो कोर की जब सॉलिड कटिंग होगी, ये एक मेटल ब्लॉक आपको दिया जाएगा ऐसा। तो इस मेटल ब्लॉक को हम सीएनसी मशीन करेंगे। कैसे करेंगे? हम एक सेटिंग में ये चारों जो आप सिलेंडर देख रहे हो, ये बनाएंगे, इसी के ऊपर डिज़ाइन। और मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये मशीन कैसे होगा। मशीनिंग की जो डायरेक्शन आ रही है, डाई की ओपनिंग की डायरेक्शन भी वही होने वाली है एक्चुअली। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो आपको यहाँ पे रेड एरिया दिख रहा है, यहीं पे हमारा ये स्प्लिट मोल्ड बना है ना। तो मशीनिंग होगी ऊपर से, जेड डायरेक्शन से, और ये एक प्रोफाइल में आधा यहाँ पे इसको मशीन कर देगा। हर तरफ से देखो, ये आधा मशीन कर देगा, है ना। और जब मशीन हो रहा होगा, तो पहले इस डायरेक्शन में मशीन होगा, जिसमें यहाँ पे हमारे को सिलेंडर खड़े हुए मिल सके। रीज़न क्या है कि जब हम पहली सेटिंग में मशीन कर रहे हैं इसको, तो जब मैं पलट के दूसरी सेटिंग करने वाला हूँ इस साइड की, तो मुझे कुछ बेस चाहिए जिस पे सपोर्ट ले सके। वो सपोर्ट ये दे रहे हैं सिलेंडर। तो दूसरी सेटिंग में क्या होने वाला है, ऐसे रखा जाएगा इंसर्ट को। इंसर्ट ऐसे रखा जाएगा, और यहाँ पे भी मशीन होगा, है ना। हमारी दो सेटिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है। एक सेटिंग में मुझे और क्या करना है, चार सेटिंग होती हैं इसकी वीएमसी मशीन पे। थर्ड सेटिंग में मैं ये मशीन कर रहा हूँ एक, जो कूलिंग के लिए मैंने रास्ता दिखा रखा है। और फोर्थ सेटिंग में मैं ये खाली रीजन काटूंगा। अब ये खाली रीजन क्यों काट रहा हूँ मैं वो भी बता देता हूँ। तो चार सेटिंग में हमारा ये इंसर्ट तैयार हो जाएगा। बहुत भारी होगा, एक ही ब्लॉक से काटेंगे, चार सेटिंग में तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर मैं एक चीज़ वापस ले आता हूँ, और अब पूरा मोल्ड आपको लगा के दिखाता हूँ कि मशीन पे कैसे लगता है। तो मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। तो ये हमारी जो डायरेक्शन है, ये है मोल्डिंग की डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन है, मैं एक चीज़ हटा के, एक कैविटी हटा के आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। अब जो हमारा इंजेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि जहाँ से मटेरियल एंटर करेगा, वो एक साइड होने वाला है ना। जो कैविटी मैंने हाइड करी, वहाँ पे हम बीच में मटेरियल छोड़ते हैं। ठीक है, फीड देते हैं। फीड देने के बाद मटेरियल भरेगा, और मटेरियल भर जाएगा तो हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद हमें इजेक्शन का टाइम आएगा, कूलिंग करने के बाद उसका। तो होता क्या है कि एक कैविटी का हाफ तो हट गया, है ना, और दूसरी कैविटी का हाफ भी हट जाएगा। अब ये दोनों आपस में थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे खुले रहेंगे। कितना खुले रहेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं कुछ कैलकुलेशन के साथ नहीं दिखा रहा। इतना खुले रहेंगे कि ये कैविटी इसको फ्री कर दे, है ना। ये पार्ट देखो, दोनों तरफ से कैविटी से फ्री हो चुका है। तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको हाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास रहेगी ये कंडीशन, इसके पीछे ना एक बैक प्लेट लगेगी। और बैक प्लेट के पीछे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम माउंट करने वाले हैं एक सिलेंडर, जो क्या करेगा, नीचे को धक्का देगा, है ना। इसके साथ एक रॉड लगी होगी। रॉड कहाँ से जा रही है, रॉड एक्चुअली यहाँ से जा रही है, इस सर्कल से जा रही है। आपको मैं सेक्शन काट के दिखाता हूँ।
जो यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, यहाँ से नीचे यहाँ तक एक रॉड जाएगी जो इसके साथ कनेक्टेड होगी। ये वही पोर्शन है जो मैंने आपको कहा था मैं बाद में बताने वाला हूँ। ये पोर्शन क्या करेगा, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से रॉड है, ये इसको पुश करेगा, इसके साथ बना हुआ है, ये स्क्रू हो रखा है। और जब ये पोर्शन पुश होगा, ये हेलमेट को भी साथ में धक्का देगा और हेलमेट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा नीचे बिन में। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट आपको दोबारा समराइज कर देता हूँ हुआ क्या है। पहले मैं सब कुछ आपस में बंद कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। पहले डाई पूरी क्लोज कर देते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में हमने इस हेलमेट को अपनी मोल्डिंग मशीन में माउंट कर दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में माउंट कर दिया। इस डायरेक्शन में माउंट करने के बाद इस साइड से आती है फीड। इसकी फीड अभी मैंने नहीं बनाई है, मैं आपको बस इंट्यूशन देना चाहता हूँ। इस साइड से इसकी आएगी फीड, और जब ये मटेरियल पूरा भर जाएगा हेलमेट का, तो इस मोल्ड को ओपन करने का टाइम आएगा, है ना। ओपनिंग में दिखाता हूँ ग्रीन से। तो एक कैविटी यहाँ पे और दूसरी कैविटी यहाँ पे, क्योंकि हमारे दो हाफ है ना। यहाँ पे हमारा फिक्स हाफ जहाँ से इंजेक्शन आ रहा है, ये हमारा है मूविंग हाफ, है ना, ये करता है मूव। और इसके बीच में ना एक लिंक बना होगा, तो पूरा सेपरेट नहीं होगा ये मोल्ड, बस प्लेट इधर चली जाएगी और ये प्लेट यहाँ पे होगी। चाहे ये फिक्स हाफ है, कंफ्यूज मत होना। मुझे बस ये दिखाना है कि ये प्लेट इतनी पीछे चली जाएंगी कि कुछ यहाँ पे आ गया ये लेवल, इसका ये लेवल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ये पार्ट तो देखो फ्री हो गया। ठीक है, फ्री होने के बाद क्या हो रहा है, एक और सेक्शन काट के आपको दिखाता हूँ। फ्री होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर एक सिलेंडर माउंटेड है जिसके अंदर एक रॉड हमने फिक्स कर रखी है इस पार्ट के साथ। ठीक है, इस पार्ट के साथ हमने स्क्रू करके ये पूरा एक ही पार्ट बना रखा है, जो मैं आपको ग्रीन कलर से कलर कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिलेंडर अपना हाइड्रोलिक प्रेशर डालेगा और ये रॉड भी आगे मूव करना चाहेगी। रॉड के साथ ये पार्ट लगा हुआ है, तो ये पार्ट जब आगे जाएगा तो हेलमेट को नीचे धक्का देगा। ठीक है, बाय द वे, अगर आपको ये लग रहा है कि ये सिलेंडर उसको निकलने ही नहीं देंगे, तो हम क्या करते हैं, इसकी जब मशीनिंग हो जाती है तो हम इसको ग्राइंड कर देते हैं, एंगल ग्राइंडर से इन सिलेंडर को ग्राइंड कर देते हैं। तो कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जो हेलमेट को निकलने से रोके, क्योंकि बाहर तो हमारा फ्री हो गया ना। ये देखो, बाहर की प्रोफाइल हमारी फ्री हो गई क्योंकि सारे एक्सट्रूडेड पार्ट इसने ले लिए, है ना, फ्री हो गया। और अंदर से क्या होगा, ये पीपी मटेरियल का मैंने आपको बताया बना है। पीपी की खासियत क्या है, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो जब हम धक्का देंगे तो यहाँ पे देखो ये रेडियस दे रखा है, तो ये आसानी से फैसिलिटेट करेगा अपने पार्ट को निकालने में। यहाँ बड़ा सा रेडियस दे देते हैं और ग्राइंड कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं, ताकि जब इसको पुश मिले इस पार्ट से, एज अ इजेक्टर पैड हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो जब पुश मिलेगा तो थोड़ा सा फोर्स लगाने के बाद ये इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड है इस हेलमेट को प्रोडक्शन करने के लिए। एक और मेथड यूज़ होता है, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। और अब चलते हैं हमारे दूसरे टाइप पे, जो इस सेम मॉडल को, ये जो आपको दिख रहा है मॉडल, इसको बनाने के लिए काम आता है।